हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस तिर्की। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हाउ टू लर्न कैलिस्थेनिक स्किल फास्ट। जैसे कि आपने यूट्यूब के थंबनेल को ही देखकर क्लिक किया होगा कि कैलिस्थेनिक की स्किल्स को हम जल्द से जल्द कैसे सीखें। तो दोस्तों मैं आज आपको 9 की पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनसे आप कैलिस्थेनिक स्किल्स को जल्द से जल्द सीख पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट की पॉइंट है स्टार्ट विद बेसिक्स। दोस्तों आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स। आपका ये सारी स्किल्स एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब कि आपके पुल मूवमेंट और पुश मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पुश मूवमेंट कर रहे हो, जैसे कि पुश मूवमेंट में कौन सा हो गया दोस्तों, पुशअप्स। अब आप पुशअप्स कर रहे हैं तो आप पुशअप्स एक सही टेक्निक से कर रहे हैं और एक सही फॉर्म में कर रहे हैं, तो आपको ये एडवांस स्किल्स सीखने के लिए हेल्प करेगा। दोस्तों हमारा सेकंड की पॉइंट है प्रोग्रेसिव लोड। दोस्तों आप कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे वो पुशअप्स है, चाहे वो पुलअप्स है, चाहे वो डिप्स है, आपको उसमें धीरे धीरे अपने लोड को बढ़ाना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम पुशअप्स कर रहे हैं तो पुशअप्स में हम सबसे पहले हमको नी पुशअप्स करें, उसके बाद हम नॉर्मल पुशअप्स करें। फिर जब आप नॉर्मल पुशअप्स में मास्टर कर ले तो फिर आप आर्चर पुशअप्स करें, फिर उसमें हम हम क्लैप पुशअप्स करें। तो दोस्तों अगर आप ऐसे करके अपने प्रोग्रेसिव लोड को आप बढ़ाते जाओगे तो आपको एक एडवांस स्किल सीखने में आपको कोई नहीं रोक सकता। थर्ड की पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, ये हर चीज़ में यूज़ होती है। दोस्तों आपको अगर कैलिस्थेनिक आपने शुरू किया है तो दोस्तों आपको इसमें कंसिस्टेंसी बना के रखना है। कि जैसे कि अगर समझ लो आपका मन नहीं कर रहा है कि नहीं जाने का, कि आज प्रैक्टिस मैं छोड़ दूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको कम से कम प्रैक्टिस के नाम पर आपको वहाँ पर जाना जरूर है। उसके बाद कम से कम आप एक पुलअप करो, एक पुशअप्स करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बना के ही रखना है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी तोड़ोगे तो आप अपने गोल को अचीव करने में सफल नहीं रहोगे। तो दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है, तभी आप एडवांस स्किल्स को अचीव कर पाओगे। फोर्थ है स्किल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जैसे कि दोस्तों अगर आप स्किल स्पेसिफिक ट्रेनिंग का क्या मतलब है दोस्तों, कि अगर आप हैंडस्टैंड, पुलअप्स, मसल अप, बैक लीवर, फ्रंट लीवर, ये सब अगर आप सीख रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि अगर आप हैंडस्टैंड सीख रहे हैं, अगर आप फ्री हैंडस्टैंड सीख रहे हैं कि विदाउट वॉल, तो फिर आपको क्या करना है, पहले आपको असिस्टेड हैंडस्टैंड सीखना है, बोले तो वॉल के साथ सीखना है। अगर आप बैक लीवर कर रहे हैं तो उसमें क्या करोगे, आप टक बैक लीवर आप होल्ड करोगे, आप बस स्किन द कैट आप होल्ड करना सीखोगे। अगर आप फ्रंट लीवर सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप टक फ्रंट लीवर होल्ड करोगे, फिर आप वन लेग स्ट्रेट कर कर फ्रंट लीवर करोगे। तो आप ऐसे करके आप स्किल रिलेटेड एक्सरसाइज करोगे तो फिर आप उस स्किल को जल्दी से जल्द अचीव कर पाओगे। फिफ्थ की पॉइंट है हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। दोस्तों जैसे कि एक गाड़ी को चलने के लिए हमको उसमें एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, और जब उसकी रिकवरी करनी होती है तो हमें उसे सर्विसिंग करानी पड़ती है। उसी तरह से हमें बॉडी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रिकवरी देना पड़ता है। जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आप अच्छे से खाओगे तो आपके मसल्स टियर एंड वियर होंगे। उसके बाद जैसे ही जब रिकवरी क्या है दोस्तों, रिकवरी क्या है, रिकवरी आपको रात में आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है। आपको कम से कम 8 घंटे 7 घंटे आपको नींद लेनी है, ताकि आपकी बॉडी रिपेयर हो सके अगले दिन के लिए। सिक्स्थ की पॉइंट यूज मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कैलिस्थेनिक्स में या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों आप जब भी आप कैलिस्थेनिक शुरू करोगे, आप ट्रेनिंग शुरू करोगे, तो फिर आपको उससे पहले फ्लेक्सिबिलिटी करना है, और फिर आफ्टर द सेशन उसके बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी करनी है, ताकि उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे और आपको एडवांस स्किल सीखने में हेल्प करे। आप फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप लेग स्प्लिट कर सकते हो, आप ब्रिज कर सकते हो, आप पाइक स्ट्रेच कर सकते हो, जिससे कि आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही इंक्रीज होगी। सेवेंथ की पॉइंट ट्रैक प्रोग्रेशन एंड गोल्स। दोस्तों जैसे कि आप कोई भी ट्रेनिंग में आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, आपको देखते रहना है कि आप उसके कितने सेट्स कर रहे हो, है ना, कितने सेट्स कर रहे हो, कितनी इंटेंसिटी में कर रहे हो, और आप कितनी डिफिकल्टी में कर रहे हो। आपको सारी चीज़ें ट्रैक करते रहना ताकि आपको पता चलते रहे कि हाँ मेरा जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ रहा है। और इसी तरीके से आपको गोल्स भी आपको ऐसे रखने हैं अपने ट्रेनिंग में जो वो ईजिली अचीवेबल हो। तो आप अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो फिर आप अपने एडवांस स्किल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे। एट्थ की पॉइंट
लर्न फ्रॉम अदर्स। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे कैलिस्थेनिक्स एडवांस स्किल्स अचीव करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है हमारे प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग में, हम बहुत सारी गलतियां सीखते ही सीखते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा एक तरीका है दूसरों से सीखने का कि आप यूट्यूब पे इतनी ढेर सारी वीडियोस है, आप वो देख सकते हो और आप किसी ऐसे गाइडेंस के अंदर आ सकते हो जिन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से कर रखी है। तो आप जल्द से जल्द आप दूसरों से सीखकर आप अपने कैलिस्थेनिक के जो एडवांस स्किल्स है आप उसको अच्छे से सीख सकते हो। 9th की पॉइंट, बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। दोस्तों आप जब भी ट्रेनिंग करें तो फिर आपको पेशेंस रखना है कि आप वो स्किल्स ताकि आप जल्द से जल्द सीख पाएँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप स्किल्स जल्दी से जल्दी नहीं सीख पाएंगे। आपको अपने काम के प्रति बिल्कुल दृढ़ रहना पड़ेगा कि जैसे कि अब ऐसा ना हो कि आप अगर आप किसी दिन आपकी ट्रेनिंग मिस हो रही है या फिर आप उस दिन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपने उस दिन की ट्रेनिंग को मिस कर दो और फिर आप कैलिस्थेनिक छोड़ ही दो। आपको बिल्कुल उसके प्रति बिल्कुल दृढ़ रहना है और पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि ये दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स हैं ये लॉन्ग टर्म आपकी लॉन्ग जर्नी है, एक आपको इसमें रुक कर रहना पड़ेगा, तभी आप एडवांस स्किल्स को अचीव कर पाओगे। ये जो मैंने आपको 9 की पॉइंट्स बताए हैं ये कैलिस्थेनिक स्किल्स को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। और तो और अगर आप चलो ये 9 की पॉइंट्स आप फॉलो कर रहे हो तो फिर आपका मेंटल हेल्थ भी एकदम अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी फिजिक भी इम्प्रूव होगी। आपको बस ये सारे के सारे 9 की पॉइंट्स आपको पेशेंसली आपको फॉलो करना है और डेडिकेटली आपको अच्छे से ये सारे 9 के 9 की पॉइंट्स आपको फॉलो करना है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसी तरह से देखते रहिए और सीखते रहिए।